चलिए फिर बैड डे अल्टीमेट्स का पहले एपिसोड स्टार्ट करते हैं। पहले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि बेन, केविन और क्विन तीनों जन रेसिंग कर रहे होते हैं। क्विन तो मना कर रही होती है केविन से और बेन से रेसिंग करने के लिए, लेकिन ये लोग कर रहे होते हैं। लेकिन इतने में बेन देखता है अपने शीशे से ये पीछे कोई यूएफओ जैसी चीज़ आ रही है, तो वो केविन को आगाह करता है कि तुम्हारी तरफ एक यूएफओ जैसी चीज़ बढ़ रही है, ध्यान देना। उसके बाद केविन जल्दी से गाड़ी सही लगाता अपनी। उसके बाद यहाँ पे क्विन जाके देखती है उसमें कि आखिरकार है क्या, लेकिन उसमें से फिर एक हमें दिखाया जाता है लड़की निकलती है और वो कोई एलियन लग रही होती है। और उस लड़की से इन लोग को बात करने के बाद पता लगता है कि वो लड़की को ना अपना नाम याद है ना ही उसे कुछ याद है, लेकिन उसे यूनिस जैसा कुछ याद है। तो जे बेन उसका नाम यूनिस ही रख देता है, लेकिन उस लड़की को इसके अलावा कुछ याद नहीं होता। इसलिए केविन कहता है इसे हमें प्लम्बर्स को सौंप देना चाहिए, प्लम्बर्स ही देखेंगे आखिर इसका करना क्या है। लेकिन बेन मानता नहीं है इस बात को। बेन कहता है नहीं, इसका हाल मैं ही ढूंढ लूँगा। और यूनिस का हमें दिखाया जाता है वो जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और जानवर भी उससे बहुत प्यार करते हैं। उसके बाद में क्विन और केविन का दिखाया जाता है। केविन कहता है अब तो ट्रिप में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पे क्विन कहती है आखिर कुछ भी गड़बड़ मत करना। फिर हम यहाँ पे देखते हैं बेन और यूनिस को। यहाँ पे बेन कहता है आखिरकार तुम्हें कुछ भी याद क्यों नहीं है। यूनिस कहते हैं ये बात तुम्हें जरूर अजीब लग रही होगी, लेकिन सचमुच में मुझे कुछ भी याद नहीं है। लेकिन यहाँ पे बेन कहता है मुझे ये बात कुछ अजीब नहीं लग रही है, इससे तुम चिंता मत करो, तुम्हारी याददाश्त जल्दी वापस आ जाएगी। इस बात को सुन के यूनिस को अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे हम क्विन को देखते हैं जो कहती है यूनिस से अपन आज खाने में फ़िश खाएंगे, लेकिन यूनिस को जानवरों से ज़्यादा ही प्यार होता है। वो कहती है मैं फ़िश नहीं खा सकती। तो क्विन कहती है ठीक है फिर अपन कुछ और खा लेंगे। लेकिन यहाँ पे बेन पागलों जैसी हरकतें करने लगता है यूनिस को देख के। तो जिस बात को देख के यूनिस हंसने लगती है और क्विन अपने भाई को देख के एम्बैरेस हो रही होती है। फिर यहाँ पे देखते हैं बेन यूनिस को लेके जा रहा होता है घूमने के लिए और क्विन से कहता है मैं यूनिस को यहाँ वहाँ घुमा के लेके आता हूँ जंगलों में। लेकिन यहाँ पे क्विन कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जल्दी मेरे पीछे आओ। तो यहाँ पे केविन, क्विन और बेन तीनों जन थोड़ी साइड में जाके बात करने लगते हैं। यहाँ पे क्विन बोलती है कि तुम आखिरकार करना क्या चाहते हो। तुम्हें उसके साथ ज़्यादा नहीं फिरना चाहिए यूनिस के साथ, क्योंकि हम उसे अभी तक अच्छे से जानते नहीं हैं। लेकिन केविन और बेन इस बात के बिल्कुल खिलाफ होते हैं, कहते हैं उसे हम जानते नहीं हैं लेकिन उनसे हम बात भी तो कर सकते हैं, ऐसे कुछ थोड़ी ना कोई गलत बात मैं उससे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये बात सुन के क्विन घबरा जाती है कि बेन को कुछ हो ना जाए, लेकिन बेन मानता नहीं है और वो यूनिस के साथ घूमने के लिए चले जाता है। लेकिन इतने में वो जंगल में रास्ता भूल जाता है कि उसे कहाँ से जाना है। तो वो एक पहाड़ी पे चढ़ के रास्ता देखने लगता है कि उसे कहाँ पे जाना है। तो इतने में वो देखता है यूनिस के चिल्लाने की आवाज़ आती है, क्योंकि उस पर किसी भालू ने हमला कर दिया होता है। तो बेन जल्दी से अपना एलियन अवतार लेके उस भालू को मारने जा रही होता है। लेकिन इतने में वो देखता है यूनिस के साथ वो भालू खेल रहा होता है और यूनिस से वो पूछता है आखिरकार तुमने इसे काबू कैसे किया। तो यहाँ पे यूनिस कहती है मुझे पता था ये मेरे ऊपर हमला नहीं करेगा, इसलिए मैंने उसे अच्छे से काबू कर लिया था, उसने मेरे पर कोई हमला नहीं किया। तो बेन इस बात को ज़्यादा माइंड नहीं करता है और वो कहता है चलो होता है ऐसी चीज़। यहाँ पे यूनिस को देखते हैं यूनिस उस भालू की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है और एक हाथ से पहाड़ को खिसका देती है, लेकिन बेन इस पर भी ज़्यादा गौर नहीं करता है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं अपने विलन को जो होता है सेंडर, और सेंडर ढूंढ रहा होता है यूनिस को, क्योंकि उसे यूनिस एक कुछ काम होता है। यहाँ पे बेन और यूनिस को दिखाया जाता है जो खरगोश से खेल रहे होते हैं। लेकिन इतने में सेंडर आ जाता है और सेंडर फिर लड़ने लगता है बेन से। बेन को लगता है सेंडर उससे लड़ने के लिए आया है। तो बेन कहता है सेंडर से अपनी लड़ाई ख़त्म हो चुकी थी, मैंने तुम्हें नल वर्ल्ड में भेज दिया था, आखिरकार तुम वहाँ से बाहर कैसे आ गए। तो सेंडर कहता है मैं उसी चीज़ का बदला लेने के लिए आया हूँ। लेकिन बेन कहता है उसकी चीज़ का बदला तुम पहले ही ले चुके हो, मेरा हाथ काट के और नल वर्ल्ड में भेज कर। तो सेंडर कहता है फिर भी तुम्हारा हाथ वापस तो आ गया ना। और इन लोग की बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रही होती है। इतने में बेन पूछता है कि फिर तुम आखिरकार यहाँ पे आए क्यों, क्योंकि सेंडर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं आया हूँ यहाँ, और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तुम्हारे पर वेस्ट करने के लिए। तो बेन फिर से लड़ने लगता है। लेकिन इतने में सेंडर कहता है मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे आया हूँ यूनिस के लिए। तो वो समझ जाता है कि यहाँ पे वो यूनिस के लिए आया है। फिर बेन जल्दी से यूनिस को कहता है तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो यूनिस खरगोश की जो शक्ति होती है उसे एब्जॉर्ब करने लगती है और यहाँ पे बेन रोकने की कोशिश कर रहा होता है सेंडर को। उसके बाद जैसे यूनिस एब्जॉर्ब कर लेती है खरगोश की शक्ति को, वो घूमते घूमते वहाँ से फिर जल्दी निकल जाती है और बेन यहाँ पे सेंडर को रोक रहा होता है यूनिस का पीछा करने से, जिससे यूनिस को कुछ हो भी ना। लेकिन इतने में उसका
पावर कम हो जाती है ओमनिट्रिक्स की। तो यहाँ पे सैंडर कहता है बैन मेरे बीच में मत आओ, तुम जानते नहीं हो तुम किस चीज़ में हाथ डालने वाले हो, और इसलिए तुम अपने काम से अब मतलब रखो। अब यहाँ पे दिखाया जाता है केविन को, जो कि एक टेंट लगाने की कोशिश कर रहा होता है। क्विन कहते भी है मैं टेंट लगा देती हूँ, लेकिन यहाँ पे केविन कहता है कि टेंट हमेशा लड़के ही लगाते हैं, लड़कियों को टेंट नहीं लगाना चाहिए, लड़के ही टेंट लगाते हैं। लेकिन इतने में यहाँ पे फिर बैन आ जाता है। बैन आके क्वीन और केविन को सब बता देता है कि कैसे सैंडर आया यूनिस को पकड़ने के लिए, लेकिन मैंने यूनिस को कैसे भी करके यहाँ से भगा दिया था, अब वो मुझे मिल नहीं रही है। यहाँ पे क्वीन कहती है उसने मेरे ही कपड़े पहने हैं तो मैं उसे ढूंढ सकती हूँ। उसके बाद क्वीन अपने कपड़ों की एनर्जी को थोड़ा एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती है और यूनिस को ढूंढने की कोशिश करती है। यहाँ पे बैन बता देता है क्वीन को कि यूनिस एनिमल पावर को एब्जॉर्ब कर सकती है। उसके बाद यूनिस यहाँ पे बैठी होती है। बैन तो देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है यूनिस को, पूछता है क्या तुम ठीक हो कि नहीं। लेकिन केविन कहता है कि तुम्हारे पीछे सैंडर क्यों पड़ा है, क्योंकि सैंडर हमेशा महंगी चीज़ों के पीछे पड़ा रहता है, लेकिन तुम्हारे अंदर तो मुझे कुछ ऐसा खास दिखता नहीं है, फिर तुम्हारे पीछे वो इतना क्यों पड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे यूनिस कहती है मुझे इस बारे में खुद नहीं पता है कि वो आखिर मेरे पीछे क्यों पड़ा है, मैं कुछ इस चीज़ का सवाल ढूंढ रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे सैंडर आ जाता है ऊपर से, और सैंडर यूनिस को पकड़ने के लिए आ जाता है, लेकिन इतने में बैन अपना अवतार ले लेता है एनर्जी वाला। उसके बाद बैन भी हमला करने लगता है और केविन भी लगातार हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन बहुत मुश्किल होता है सैंडर को रोकना। यहाँ तक कि क्वीन भी रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है सैंडर को, लेकिन सैंडर किसी से भी रुक नहीं पा रहा होता है। फिर सैंडर यहाँ पे यूनिस से कहता है मैं तुम्हारी सच्चाई अच्छे से जानता हूँ, तुम मेरे पास हो, मैं तुम्हें बताता हूँ आखिरकार तुम हो कौन। तो यूनिस भी उसकी बातों में आ जाती है, और फिर यूनिस के गले के पीछे एक चिप टाइप की होती है, तो वो जैसे ही सैंडर उसे दबाता है तो वो एक ओमनिट्रिक्स कोर जैसे में बन जाती है, एक बॉक्स टाइप में, कैन टाइप में। और यहाँ पे सैंडर बहुत खुश होता है उसे पाने के बाद, लेकिन यहाँ पे उत्ती सबकी हालत ख़राब हो जाती है। ये सब देख के क्वीन को पता लग जाता है जो ओमनिट्रिक्स कोर में कन्वर्ट हो चुकी है, लेकिन बैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुकी होती है और वो कैनन बॉल बन जाता है। फिर वो अल्टीमेट कैनन बॉल बन के जल्दी से सैंडर को मारने के लिए जाता है और यूनिस को बचाना चाह रहा होता है, और इन दोनों के बीच अच्छी खासी लड़ाई चल रही होती है, और सैंडर को भी वो बहुत अच्छी तरीके से टक्कर दे रहा होता है। लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है कि लगता है बैन अब नहीं बच सकता, और बैन को मारने जैसे ही जा रहा होता है सैंडर, इतने केविन आके बचा लेता है, और क्वीन फिर आके केविन को बचा लेती है सैंडर से, और सैंडर फिर बेहाल हो जाता है। लेकिन ये सब देख के यूनिस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है, और यूनिस फिर एक सांप की शक्ति को एब्जॉर्ब कर लेती है। इसके बाद सैंडर को फिर बहुत बुरी तरीके से वो भी मारने लगती है, और सैंडर फिर इन चारों जनी से बहुत बुरी तरीके से पिट रहा होता है। ये एक तरह से फ़नी सीन भी लग रहा होता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है इन लोग की लड़ाई में आ जाता है बीच में एजमत। एजमत कहता है ये सब छोड़ो यहाँ पे। इसके बाद वो बैन से कहता है तुम्हें किसी भी फटे में टांग अड़ाने की क्या आदत हो चुकी है, और सैंडर फिर माफ़ी मांग रहा होता है एजमत से कि मैं आपका काम नहीं कर पाया, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो एजमत कहता है तुम्हारा क्या फ़ायदा तुम्हें यहाँ पे लाने का, मैंने तुम्हें नल वर्ड से निकाला था कि तुम मेरी मदद कर सको, लेकिन तुम मेरी कोई मदद नहीं कर रहे हो। यहाँ पे एजमत बताता है बैन को कि ये यूनिस नहीं है, ये यूनिट्रिक्स है, ये मैंने ओमनिट्रिक्स के पहले बनाया था ऐसे, और ये सारे जानवरों की शक्ति को एब्जॉर्ब कर सकती है, और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक भी हो सकती है, इसलिए तुम मुझे इसे वापस कर दो और मैं ऐसे एक किसी सेफ जगह पे अच्छे से रख दूँगा। लेकिन बैन को इस बात से गुस्सा आ जाती है। बैन कहता है ये भी एक इंसान है, आप इसे कैसे ऐसे बंद करके रख सकते हैं। यहाँ पे एजमत समझ जाता है कि बैन किसी बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद बैन कहता है एजमत से कि आपको कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो एजमत कहता है चलो ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा और उसे अच्छे से रखूँगा, तुम चिंता मत करो, मैं इसे किसी भी केव में नहीं रखूँगा। इसका इस बात को सुन के बैन खुश हो जाता है, और यहाँ पे यूनिट्रिक्स सबको थैंक यू कहती है उसकी मदद करने के लिए, और यहाँ पे एजमत सबको लेकर चला जाता है, और यूनिट्रिक्स एक फ्लावर दे जाती है बैन को।